व्यतीत गुरु ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसमें बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अंगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुएपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली रामकथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी समझी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है उसका सब मंगल ही होता है, जो भगवान के नाम से नहीं जुड़ पाता वो शांति रहता है। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूट कविता सरिता की, जो सरित पावन पात की, प्रभु सुजत संगति भनीति, भली होई सुजन मन भावनी, भावंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से स्वंग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। दोहा प्रिय लागी ही अति सभी मम भनिति राम जस संग, दारू विचारू की करई को बंदे मलई प्रसंग, श्याम सुरभि पिए दिसत अति गुणत करही सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गावी सुनहि सुजान। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काशमार चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काट की तुच्छता का विचार करता है? श्याम गो काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। आजकल लोगों को फिल्में देखने का बड़ा क्रेज है। फिल्में भी नहीं, वो क्या होता है जो शोट आता है, वेब सीरीज। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, आही गिरी दर्ज सिर सोना देसी, निर्कृत तरुणी तनुपाई, लही सकल शोभाधिकाई, तेसे ही सुकवि कवि बुध कही, उपजही अनंत अनंत छवि लही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ आरती धाई, रामचरित सिर बिनु अनवहाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावी हरिजस कलिमलहारी, किन्हें प्राकृत जनगुण गाना, सिर धुनि गिरा लागत पछताना, हृदय संधु मति शीत समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो वर्षई बरबारी विचारू, होई कवित मुक्ता मुनि चारू। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदरता छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुखुई की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। मतलब कि सरस्वती जी की भी थकावट बोल रहे हैं कि रामचरित रूपी सरोवर में नहाकर दूर नहीं होती, करोड़ों उपाय कर लो तब भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कवि और पंडित अपने हृदय में कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है।
दोहा जुगति बेधी पुनि मुई रामचरित वर्ताक करिहे सज्जन विमल और शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेचकर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला करतक बायस देश मराला चलत कुबंध बेद मग छाड़े कपट कलेवर कलेमल भाड़े पंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोहो काम के तिम्हा महा प्रथम रेख जग मोरी धीग धर्म ध्वज धंधक तोरी। जो अपने अवगुण सब कहूँ भाड़े कथा पार नहीं लहूँ ताते में अति अलग बखाने थोड़े महु जानही सयाने समुझी विविधि विधि विनती मोरी को न कथा सुनी देई घोरी एते हूँ पर करही जे शंका मोहित अधिक ते जड़मति रंका कभी न हो नाही चतुर कहवाऊ मति अनुरूप राम गुण गाऊं कहा रघुपति के चरित अपारा कहा मति मोरी निरत संसारा जेहि मारुत गिरी मेरु उड़ाही कहू तूल के ही लेखे माही समझुत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कोई के समान है और वंश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापे के भांडे जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगी करने वाले धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले धम्बी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। अपने आप को सबसे गंदा बता रहे हैं। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बहुत कम बोल रहे हैं। बुद्धिमान लोग थोड़ी ही समझ लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके समान रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करही निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर, हाँ अच्छा ठीक है और कहीं मत जाना। ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ बेदस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनही अरूप अनामा आज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विस्वरूप भगवाना तेही धरी देह चरित कृत नाना। सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेही जन पर ममता अति छोहू जेही करुणा करी किन्हा कोहू। गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस अस जानी करही पुनीत सुफल निज बानी। तेही बल में रघुपति गुण गाथा कहियो नाई राम पद माथा। मुनिहा प्रथम हरि कीर्ति गाई तेही मग चलत सुगम मोहि भाई। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसे कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है, थोड़ा सा भी।
जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो समय व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री राम रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर से प्राप्त कराने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु, सरल, सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। दोहा। अति अपार जे सरित बर, जो नर सेतु कराही, चढ़ी पिपीली कऊ परम लघु, बिन श्रम पार ही जानी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, उन यदि राजा उन पर और पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियु रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुगम नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। चरण कमल बंदऊ तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कली के कभिन करऊ प्रणामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे आई जे होई आगे, प्रणवऊ सभी कपट सब त्यागे। होम प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज बनीति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नाही आदरही, सो श्रम बादी बाल कवि करही। कीर्ति भनीति भूति भूली सोई, सुरसरी समकप कहा हत होई। राम सुकीर्ति भनीति भंदेसा, असमंजस असमोही अंदेसा। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश का वर्णन किया है, मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे सब मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भक्ति है, यह असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोऊ मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कबीर कीर्ति विमल सोई, आदरही सुजान सहज बयर बिसराई। रिपु जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न हुई बिनु विमल मति, मोही मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जस, कहूँ पुनि पुनि करहूँ निहोर। कवि गोविंद रघुबर चरित, मानस मंजू मनार। बल बानिए विनय सुनी सुरुचि, लखी मोह पर होहु कृपाल। ऐसी कविता चतुर पुरुष उसी कविता का आदर जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, जिसमें शत्रु भी स्वाभाविक को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं।
कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें।